हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि स्लो डाउन बहुत कम होता है। और अगर आप फार्मा कंपनीज की बात करें, हॉस्पिटल चेन्स की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सब सेक्टर में काफी सारे बिजनेस जो नॉर्मली जिस तरह के ट्रेंड्स आपको देखने मिलते हैं, बहुत डिफरेंट ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। तो चाहे वो फोर्टिस हो, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, या ऐसी कोई भी चेन जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। और ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि पिछले 10-15 सालों में इसमें काफी सारी ग्रोथ हुई है, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, काफी फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं। और इस सेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। इसमें आगे चल के बहुत सारा जो M&A एक्शन जिसको बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब बहुत सारे बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनीज जो कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के बारे में काफी पॉजिटिव है और इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के बारे में पॉजिटिव है, उनको ये भी पता है कि कुछ एक ऐसे सेक्टर है जिनपे की स्पेंड बढ़ने ही वाला है। अगर आप देखें कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि या वो एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, जहां पे कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन की रेट है उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड दिस और वेदर यू हैव नोटिस दिस, देयर आर रिपोर्ट्स दैट इन सेक्टर्स लाइक इन education and healthcare, the inflation rate is as high as 12 to 15% compared to the broader economy, which has 7 to 8%, 6 to 7% kind of inflation, even in the worst case over last 10 to 15 years. So let's begin. Healthcare sector in India, ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है इन्वेस्टर्स के लिए? ट्रैप क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जो आप देखेंगे यहाँ पे काफी महंगे भी हैं। और अगर आप देखें कि हम आज इस सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो पिछले 15 से 20 सालों में हुई हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इंडिया में बहुत पहले से होते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन इनमें एक नई चीज जो हुई है वो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कि एक कंपनी की तरह उन्हें चलाना और एक बिजनेस की तरह उन्हें चलाना। We'll not talk about whether it's good or bad, like those are very different issues, but that has been the reality that पिछले 20 से 25 सालों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कॉर्पोरेटाइजेशन बहुत जोर पकड़ा है। और ये सिर्फ आज बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, मतलब दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट लार्ज सिटीज। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेन्स व्हिच आर फोकसिंग ऑन इवन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। स्लो डाउन का कोई थ्रेट नहीं है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आप ऑलमोस्ट स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कुछ एक एस्टर डीएम जो कंपनी है उसके बारे में कुछ एक न्यूज है, या फिर अभी कुछ एक आध दिन पहले का ही न्यूज है कि जो GIC, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है, और उनके साथ कुछ डील हो रहा है जिसमें कि TPG और उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन है। TPG इज अगेन अ वेरी लार्ज प्राइवेट इक्विटी फर्म। तो इस सेक्टर में काफी सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा है, वैल्यूएशंस भी हाई हैं, और रीजनल डोमिनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप देखें कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल प्लेइंग एरियाज जहां पे वो प्रेवलेंट थे या जहां पे बहुत स्ट्रांग थे। तो अगर आप इस सेक्टर को देखें तो स्क्रीन पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख लें कि दिस इज ऑफ कोर्स देयर आर सम कंपनीज व्हिच आर अनरिलेटेड एज वेल, बट दीज आर लार्जली hospital chains which are talking about. We're not talking about pharma companies here, because pharma companies, as you know, many of them derive a lot of their business from outside India. So many of these pharma companies which we have in India, they are doing a lot of their business abroad in North America and other markets. Which means that अगर हम सिर्फ इंडिया फोकस्ड हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उसमें हॉस्पिटल चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अपोलो हॉस्पिटल्स है, मैक्स है, फोर्टिस है और बहुत सारी कंपनीज है। आज यहाँ पे अगर आप 2-3 कॉलम्स आप यहाँ पे नोटिस करिए, इस पूरे के पूरे टेबल में आपको देखेगा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स के जो प्राइस टू अर्निंग्स हैं और जो PE है वो काफी हाई है रिलेटिवली स्पीकिंग एज कंपेयर टू मैनी अदर सेक्टर। उसके बाद अगर आप देखें कि इनका एक नेट प्रॉफिट का जो क्वार्टरली ग्रोथ है या फिर सेल्स का जो क्वार्टरली ग्रोथ है काफी अमेजिंग है। मतलब यह है कि इस सेक्टर में अगर आपने नोटिस किया होगा कि सेकंड क्वार्टर जनरल कॉर्पोरेट इंडिया के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं था, रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन इस क्वार्टर में आपको फिर भी लग रहा है कि जनरली रिजल्ट्स आर बेटर। एंड व्हाट डज इट मीन? द नेचुरल फोर्सेस व्हिच प्ले फॉर एनी सेक्टर, एनी कंपनी, यहां पे थोड़ा सा वो डिफरेंट गेम है। तो जो स्लो डाउन जो है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, एक्सपेंसिव तो है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो क्या है कि काफी सारी कंपनीज ने आज एक डिसेंट इनफ स्केल बना लिया है। और मैं अगर इस सेक्टर को कंपैरिजन करूं पिछले 10 से 15 सालों का,
तो दो सेक्टर ध्यान में जरूर आते हैं। एक है होटल्स। होटल्स पे कोविड के बाद से बहुत तेजी आई है और बहुत ज्यादा मैसिव इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन इस सेक्टर में ये ग्रोथ जो है पिछले 15-20 सालों की, स्पेशली आई वुड से पिछले 10 से 15 सालों की, बहुत अमेजिंग और काफी सेक्युलर है, काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ। मतलब अगर आप बड़ी चेन्स की बात करें, वेदर दे आर होटल्स और हॉस्पिटल्स, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि पहले शायद कभी नहीं हुई थी। और उनके बहुत कारण है, जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में बढ़ रही है, लोग एजुकेशन या हेल्थ केयर या हॉस्पिटैलिटी इन सब घूमने फिरने में या किसी भी हेल्थ केयर की नीड पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो वो एक ट्रेंड आपको डेफिनेटली काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच्ड है, बिकॉज इन्वेस्टर इंटरेस्ट तो है ही। कंसिस्टेंटली स्ट्रांग सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ आ रही है। और कुछ एक चीजें और देखने को मिल रही है, जैसे कि हेल्थ केयर का जो मॉडल है वो इवॉल्व हो रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनीज अब, जैसे डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस है या फिर फार्मेसी का बिजनेस है, उनके बारे में भी आपको काफी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि एक कंपनी, अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई डायग्नोस्टिक चेन थी, उसको किसी ने एक्वायर कर लिया, किसी न्यू एज ई कॉमर्स फर्म्स ने, या फिर इवन टाटा 1mg का एग्जांपल है कि टाटा ग्रुप ने 1mg जो फर्म थी उसको एक्वायर किया। तो ये जो चीजें हैं वो इस सेक्टर में काफी ये शो करती हैं कि काफी एक्शन है इस सेक्टर में, और जब भी एक्शन है तो मतलब सेक्टर में इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर जरूर है इसमें कि सिक्लिकलिटी तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो भी लिमिटेड है। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों होता है। कोई एक फैक्ट्री है जो कि अगर आप देखें कुछ अब प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे, तो उस फैक्ट्री में एक फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड होती है और एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। उस प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा आपको और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स पे देखें, या तो नंबर ऑफ बेड्स देखें या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ओपीडी पेशेंट कितने आते हैं, तो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक लिमिटेड है। ऑफकोर्स नई सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारा रोबोटिक्स आ रही है, और बहुत सारा जैसे सर्जरी में रोबोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है और बहुत बढ़ गया है। लेकिन फिर भी एक इनहेरेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट करने वाला फैक्टर है, वो ये है कि भाई आपको नंबर ऑफ बेड्स चाहिए अगर आप पेशेंट्स को रखना चाहते हैं, या फिर आप डॉक्टर्स चाहिए, आपको एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को एक दिन में कंसल्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा उस मॉडल को डिफरेंशिएट करती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं। अब 3 स्टॉक्स हम आज चर्चा करेंगे उनके बारे में, और उसका कारण ये है कि ये सबसे बड़े स्टॉक्स हैं हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स में। अपोलो है, मैक्स है, फोर्टिस है। और एक और कारण क्या है कि ये सब जो हॉस्पिटल्स हैं काफी शहरों में प्रेजेंट है। मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर चेरी पिकिंग नहीं कर रहे, मतलब भाई इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो कुछ हो रहा होगा। लेकिन अपोलो, मैक्स या फोर्टिस, ये सब काफी मल्टी स्पेशलिटी और मल्टी सिटीज चेन है और काफी जगह पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इनके बारे में बात करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में देखिए, अपोलो हॉस्पिटल जो ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है 5 साल का शेयर प्राइस चार्ट, लगभग 5 गुना हो गया है। मतलब 2000 रुपए से कम का स्टॉक था 1500 के आसपास से लेके 7000 से ऊपर का स्टॉक है आज। 5 साल में 400% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। This is an amazing performance, but another thing which we need to see is that how this company has done in, let's say, पिछले 20-25 सालों में। ये स्टॉक जो है, अगर आप देखें कि पिछले 20-25 सालों में बहुत अमेजिंग रिटर्न है, और ये स्टॉक अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो 55,000% से ज्यादा बढ़ा है। मतलब कि ये स्टॉक जो होता था 10-15 रुपए से लेके आज 7,000 रुपए से ऊपर है। Nobody would have imagined, like when this company started, and somebody thought, like of course there was a vision of the founder, and he thought that like इंडिया में जो जिस तरह का पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है और वो क्वालिटी ऑफर नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग रिलेटिवली बेटर ऑफ हैं, उनके लिए कुछ एक ऑप्शन होना चाहिए कि ताकि वो एक बेटर हेल्थ केयर को हासिल कर पाए या उन्हें बेटर हेल्थ केयर मिल पाए। एंड इट इज डन फिनोमिनली वेल। फिर बात आती है कि अगर हम इस स्टॉक को देखें पिछले 5 साल में, निफ्टी के कंपैरिजन में ये स्टॉक ने बहुत अमेजिंग किया। लाइक अगर आप देखें 4 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस है। निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो इंडिया का लाइक एनएससी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जस्ट लाइक बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ये स्टॉक ने लगभग 4 गुना बेटर परफॉर्म किया है पिछले 5 साल की पीरियड में। और अगर आप इसको पूरा टाइम फ्रेम देख लें तो अगेन आप देखेंगे कि निफ्टी के कंपैरिजन में अमेजिंग परफॉर्मेंस है। लाइक 55-56 लाइक 55,000% जो आप देख रहे हैं, मतलब ये है कि ये लगभग स्टॉक जो था एक
टाइम पे 10 रुपए या उससे भी कम में अवेलेबल था और आज ये 15 रुपए से लेके आज 7,500 या 7,000 तक पहुंचा है। तो मतलब ये है कि 10-15 रुपए का स्टॉक अगर 500 टाइम्स बढ़ गया या 500 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच हैज प्लेड आउट वेरी वेल फॉर देम। बट इज दिस यूनिक? इज दिस समथिंग व्हिच हैज हैपेंड विद जस्ट अपोलो? सो लेट्स लुक एट मैक्स एज वेल। मैक्स हेल्थ केयर जो है कि उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री पिछले 21 अगस्त 2020 से जो अवेलेबल है, वो पिछले लगभग 5 साल का चार्ट आप देख रहे हैं। इस 5 साल के चार्ट में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। दिस स्टॉक हैज डन एटलीस्ट 2x बेटर देन अपोलो, सब ऑलमोस्ट 800%। आप देख 5 साल में अपोलो ने 400% के आसपास का रिटर्न दिया था और ये 800% पे ऑलरेडी। मतलब ये स्टॉक जो लगभग 9 गुना हो गया है, 9-10 गुना। और ये स्टॉक जहां से शुरू हुआ था, मतलब अगर आप 100-125 रुपए की प्राइस से देखें और वहां से लेके आज जो जिस प्राइस पे पहुंचा है, दैट्स एन अमेजिंग रिटर्न। पिछले 5 साल में इसका निफ्टी के कंपैरिजन परफॉर्मेंस, अगेन निफ्टी हैज डन अराउंड 100%, 110% इन लास्ट 5 years एंड दिस स्टॉक हैज डन 800%। ये स्टॉक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी अगर आप आज देखें कि ऑलमोस्ट एज बिग एज अपोलो। आप पीछे चार्ट में वापस जाइए, जो टेबल हम आपको दिखा रहे थे, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स या सेल्स ग्रोथ या पैट ग्रोथ के नंबर्स थे जिस टेबल में, अगर आप मार्केट कैप को वहां देखें, जैसे कि मैं आपको, अगर आप देखें मार्केट कैप का जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मार्केट कैप के चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये सब जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की कंपनीज हैं। और बोथ ऑफ दीज, मैक्स थोड़ा सा मार्जिनली छोटा है, बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, मतलब ये कंपनी जो 800% प्लस रिटर्न दी है एज कंपेयर टू 400% ऑफ अपोलो, मतलब ये है कि आज से 5 साल पहले ये आधी हुआ करती थी उसकी और आज लगभग बराबर आ गई है, which is an amazing return, which is an amazing performance. Let's come back. फोर्टिस की बात करते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर एक जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में, लगभग इन लाइन विद व्हाट अपोलो हैज डन। दिस सेक्टर हैज डन एज वी सेड दैट लाइक इट्स अ फिनोमिनली वेल रन सेक्टर इन दैट सेंस। काफी अच्छा किया है पिछले 5 सालों में और फोर्टिस का भी परफॉर्मेंस लगभग इन लाइन है। ऑफ कोर्स फोर्टिस और अपोलो दोनों जो मैक्स के कंपैरिजन में आधा परफॉर्म किए हैं, मतलब लाइक अगर 4 या 5 गुना अपोलो या फोर्टिस में आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, स्टॉक प्राइस बढ़ना दिख रहा है, तो वो 9-10 गुने के आसपास है, 9 to 10x इन द केस ऑफ मैक्स। और ये जो स्टॉक है, अगर 2007 से आप देखें तो 2007 से आपको देखना पड़ेगा कि यार ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा है स्टॉक। तो हम ये चार्ट सबसे बाद में क्यों दिखा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है, तो कभी कभी पिक्चर ऐसी लगती है कि बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें कि ये स्टॉक 2007, मतलब पिछले 17-18 सालों में इस आप ऑलमोस्ट 600%, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर आप इस चार्ट को देखिए, ये फ्लैट है लगभग शुरुआत के 10-11-12 सालों में। मतलब आप टाइम नहीं कर सकते उस चीज को। हमेशा मार्केट में कहा जाता है कि टाइम करना बहुत मुश्किल है। ये सेक्टर जो है बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर था उस टाइम भी था, 2007 से लेके 2017-18 तक, 19 तक भी अच्छा ही सेक्टर था, लेकिन उस टाइम स्टॉक प्राइस ने कुछ खास नहीं किया। फिर आप देखें, ये कुछ हद तक आप देखेंगे कि वो फ्लैट जो लाइन थी वो आपको अपोलो के केस में भी दिख रही थी। तो पिछले 5-7 सालों में बहुत तेजी आई है सेक्टर में, बहुत अच्छा किया है सेक्टर। अब आप देखिए कि पिछले 5 सालों में स्टॉक ने निफ्टी के कंपैरिजन में अगेन 400% प्लस रिटर्न फॉर फोर्टिस एंड अराउंड 100% प्लस फॉर निफ्टी। एंड व्हेन यू लुक एट ओवर लास्ट जितने मैक्सिमम पीरियड, मतलब 2007-8 ऑनवर्ड्स, तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस स्टॉक वाज ट्रेलिंग निफ्टी। अगर आप देखें कि जो ब्लू लाइन जो है वो फोर्टिस की है और रेड लाइन जो है वो निफ्टी की है। अभी पिछले कुछ समय से, पिछले बहुत कुछ महीने की बात है, ये लाइन क्रॉस की है रेड को, लेकिन उससे पहले ज्यादातर ट्रेल कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्लू लाइन इज बिलो रेड। मतलब ये हुआ कि निफ्टी बेटर कर रहा था और जो फोर्टिस था स्टॉक वो खराब कर रहा था उसके कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई गारंटी नहीं है आपको। अगर ये सोचे कि भाई तो कोई भी स्टॉक चल जाएगा इस सेक्टर में, वो शायद वैसा सेक्टर नहीं है। बहुत एज वी सेड, लाइक द टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर। वन इज दैट लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब इकोनॉमी स्केल बहुत ज्यादा नहीं तो होती, जिस तरह की, जैसे कि आप किसी एयरलाइन बिजनेस को देखिए। एयरलाइन बिजनेस क्या है भाई, आपके पास प्लेन होना चाहिए और प्लेन में एक नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लिमिटेड है, राइट। तो जिस तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बैंक में हो सकती हैं, उस तरह की एक एयरलाइन में नहीं होंगी, उस तरह की होटल्स में नहीं होंगी, उस तरह की हेल्थ केयर में भी नहीं है। मतलब हेल्थ केयर मतलब मैं फार्मा कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ
हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, तो बहुत सिमिलर है। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है यहाँ पे, चाहे वो एयरलाइन हो या वो हॉस्पिटल्स हो या होटल्स हो, एज कंपेयर टू अ बैंक और एज कंपेयर टू अ फैक्ट्री, दे वुड बी रादर लिमिटेड, उससे कम होंगी। अब बात करते हैं कि आगे और क्या हो सकता है सेक्टर में। देखिए, जो प्राइवेट इक्विटी का एक्शन है, टीपीजी हो या जीआईसी हो, वो सब उनको लग रहा है कि देखिए इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, और ग्रोथ होने वाली के साथ जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो पैसा खर्चा करना है, वो बढ़ने वाला है। तो क्या होगा कि वो खर्चा कहाँ होगा? ऑफ कोर्स आप बाकी सब चीजों पर खर्चा करेंगे, यू विल स्पेंड मोर ऑन ट्रैवल, यू विल स्पेंड मोर ऑन थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट when you are sick, when you fall ill, you will definitely spend more on healthcare as well. You would want the best quality healthcare for yourself, and that is something which is very important. And like whenever that happens, it is a good thing for healthcare companies, the hospital companies. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का तो इंटरेस्ट है ही, जो कि आपको ऑलमोस्ट, अगर आप देखें न्यूज फ्लो को, हर 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में कुछ ना कुछ आपको हॉस्पिटल्स में आपको दिखेगा उस तरह का एक्शन, कि कोई डोमेस्टिक चेन दूसरे को एक्वायर कर रही है, या बात चल रही है, या कुछ न्यूज आ रहा है, तो उस तरह का चलते रहता है। और काफी ग्रोथ है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। अगर आप पिछले 4 या 5 सालों का, स्पेशली सिंस कोविड अगर आप देखें, तो ई कॉमर्स कंपनीज आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ देम टॉक अबाउट द फिनोमिनल ग्रोथ व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन टीयर 2 टाउन, टीयर 3 टाउन्स। रीजन क्या हुआ? डाटा सस्ता हो गया, लोगों को लाइक ऑनलाइन शॉपिंग की आदत लग गई, बिकॉज कोविड के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल था बाहर निकलना। तो क्या हुआ, वो चीज एक हैबिट बन गई, वो लोग करने लगे। तो उस तरह से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हेल्थ केयर का भी प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिंग फॉर क्वालिटी विल डेफिनेटली गो अप। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न थोड़े कम हुए। एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ करता था आज से 15-20 साल पहले मार्केट में, कि यार हॉस्पिटल में पैसा नहीं बनता है, लोग इन्वेस्टर शिकायत करते थे। और उसका रीजन ये होता था कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू हुआ करता था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि जो आप कैसे कंट्रोल करेंगे भाई कितना आप कमा रहे हैं, और उसको कैसे कंट्रोल करें। तो कॉर्पोरेटाइजेशन जो हुआ, मतलब जो सिस्टम्स आए, प्रोसेसेस आए, कंट्रोल्स हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडिट एंड कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल्स का जो डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत स्ट्रांग हुआ। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो सबसे पहले उस चीज को लेके आते हैं कि भाई लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज कम होना चाहिए। आप जो भी कमा रहे हैं एटलीस्ट उसको कैप्चर करें, और वो इंटरनल कंट्रोल्स अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रांग बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो चीज देखने को मिली। लेकिन वैल्यूएशन आज भी एलिवेटेड तो है ही, मतलब वैल्यूएशन तो है ही। अब किन लोगों को ज्यादा फायदा होगा? पहली बात तो जो लेसर नोन नेम, जिनका कि बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई हॉस्पिटल है समझिए कि उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, उस शहर में है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी अगर सोचती है कि भाई इसको अगर अपने साथ मिलाने से, इसको जोड़ लेने से फायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली उन लोग को ज्यादा फायदा है। सेलर्स, हमेशा जब भी कभी एक्विजिशन होता है, किसी तरह का मर्जर होता है, बेचने वाले को ज्यादा फायदा होता है, वैल्यूएशन बेटर मिलता है। अभी आप ये चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई कैसे कोई बेच रहा है, तो डेफिनेटली दे विल एक्सपेक्ट अ प्रीमियम, दे विल एक्सपेक्ट अ स्लाइटली हायर प्राइस। स्टैंड अलोन हॉस्पिटल जो है, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के हॉस्पिटल है, उनको ज्यादा फायदा होने वाला है। और हॉस्पिटल जिसमें कि जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, कि भाई समझिए कि कोई एक कपल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जरूरी नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो वो लोग डेफिनेटली सेल आउट करेंगे या उसको बेचेंगे। इट हैपेंस इन लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, बट जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है, और पर्सनल जो कितना वेल नोन है डॉक्टर, और कितना लोग उनको रिगार्ड करते हैं, अच्छा समझते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सपेंशन इन रिलेटेड बिजनेसेस लाइक फार्मेसी है, डायग्नोसिस है, जिसके बारे में पहले बात किया, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत अपीलिंग एरिया है। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? भाई स्ट्रेंथ है बिजनेस में, सेक्युलर ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ रनवे बहुत लॉन्ग है। अगर आप देखें कि अगर आप अगले 20 सालों का आउटलुक देखें, तो डेफिनेटली इंडिया में कुछ चीजें बहुत ग्रो करने वाली हैं। और मैं हॉस्पिटल्स का नाम आता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, डिस्पोजेबल इनकम जहां कहीं भी रोल प्ले करेगी, वो डेफिनेटली उनमें एक ग्रोथ की चांसेस ज्यादा है, और वो ये सेक्टर जो है उनमें शामिल है। फिर आती है सेक्टर एक्सपेंसिव तो है भाई, सेक्टर के वैल्यूएशन जो है, जैसे हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था फोर्टिस का, कि भाई 5 साल में आपको बहुत अच्छा लगेगा, निफ्टी की तुलना में 4 गुना किया, बट आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे हॉराइजन, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई ज्यादा खास किया नहीं है। और वो चीज याद रखना क्यों जरूरी है, कि जब भी आप किसी चीज को महंगा खरीद रहे होते हैं, हम बात अक्सर करते हैं डीमार्ट की, और डीमार्ट का हमने पिछले काफी ऑलमोस्ट काफी सारे डिस्कशन हमने उसके ऊपर किए हैं, कि कैसे वो स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी
थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया अर्निंग्स में या वैल्यूएशन की वजह से, तो आपको डेफिनेटली करेक्शन देखने को मिला। तो आज ये सेक्टर जो है काफी महंगा तो है डेफिनेटली, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप अपना खुद का स्पेसिफिक चीजों का एनालाइज करें, किस चीजों के बारे में आपको ज्यादा समझ है उनको देखें, और फिर आप अगर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली वो बेटर रहेगा। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर टू लुक एट। You do more research, and as we always say, learn more, invest better. All the best. See you soon on a different topic, on a new sector, on a new idea. Take care. Till then, goodbye.